हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए ब्लॉग में। और जी अभी टाइम ना 4 बज गए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने उठते ही ना गेट को खोल दिया है, अपना ब्रश वगैरह कर लिया है। तो सीधा मैं आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पर ना कर लेते हैं पानी गर्म। तो सुबह सुबह मैं एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। तो ये भी अभी यहीं पर हैं, तो अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे काम पे। तो मैंने यहाँ पर ना 2 गिलास गर्म पानी कर लिए हैं मेरे लिए और इनके लिए। और ये वीडियो है संडे के दिन की। और आज का वीडियो भाई बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए आज के व्लॉग में लास्ट तक। तो जी यहाँ पर मैंने पहले तो उनको दे दिया है गर्म पानी और फिर मैं यहाँ पर बैठ के पीने लगी थी। तो 10 मिनट यहाँ पर अभी करूँगी अमृत वेला, यानी कि शिव बाबा को याद कर लेते हैं। जिस दिन भी याद नहीं कर पाती हूँ तो उस दिन ना पूरा दिन ना एक अलग सा ही रहता है। मतलब कि एक खाली खाली बन सा रहता है जब सुबह उठ के मैं अमृत वेला नहीं करती हूँ, बाबा को याद नहीं करती हूँ। तो भाई सुबह के टाइम ना 10 मिनट तो हमें निकलने चाहिए। तो उठने का फ़ायदा भी तभी होता है जल्दी। तो जी यहाँ पर ना जैसे मैं उठ गई थी ना, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अभी श्लोक भी उठ गया है। तो इसने भी ब्रश वगैरह कर लिया है और ये भी मेरे पास में बैठ गया था बाबा को याद करने के लिए। और हमने ना 15-20 मिनट तो बाबा को याद किया और उसके बाद हम चले गए थे फिर 10 मिनट के लिए बाहर घूमने के लिए, मैं और श्लोक। तो सीधा वहाँ से आने के बाद मैंने रख दी यहाँ पर चाय। तो अभी जैसे इनको जाना है काम पे, तो चाय मैं सिर्फ ना इनके लिए बना रही हूँ। और मैं पीऊँ चाय थोड़ी देर के बाद में, थोड़ा बहुत काम करने के बाद, क्योंकि मैंने अभी पानी पिया है। पर इनको जाना है काम पे, तो ये चाय पी के थोड़ा सा नाश्ता पानी करके निकल जाएंगे और फिर आएंगे ये 9-10 बजे। तो मुझे रोटी सब्ज़ी बनानी है। तो आज काम मुझे ना 8 बजे तक सारे निपटाने हैं, रोटी सब्ज़ी साफ़ सफाई पूरे घर का काम निपटा के। तो भाई हमें निकलना है आज अपने मायके के लिए। तो फाइनली हमारी तैयारी हो गई है। तो जी चलिए जी फटाफट से कर लेते हैं अपने भाई काम। तो टाइम पे निपटाने भी हैं, तो 9 बजे तक हमें यहाँ से निकलना है अपने घर के लिए। तो चलिए जी यहाँ पर चाय तो हमारी बन गई है, तो इनको दे देते हैं पहले। तो चाय पी के ये चले जाएंगे। और जब तक ये घर पे रहते हैं तब तक तो मेरा काम बनता ही नहीं है, कोई काम की शुरुआत होती नहीं है। तो इनके जाने के बाद ही मेरे सारे काम होते हैं। तो चाय मैंने इनको दे दी है और 2 रस दे दिए थे। और मैं रात के समय ना इसमें भिगो रखी थी काले चने, सफ़ेद छोले, राजमा, मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल। तो ये मैं 4 तरह की सब्ज़ी भिगो रखी थी। तो इनको ना ऊपर आरी में रख के आऊँगी, उबलती रहेंगी। जब तक मैं काम करूँगी ना अपने बाकी के साफ़ सफाई के, तब तक ये उबल जाएगी। तो सब्ज़ी फिर मैं छोंक दूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने इसको धो लिया है, पतीली को भी धो लिया है। और जो ये मैंने भिगो रखी थी ना छोले और ये चने, तो इनको भी धो लेती हूँ 2-3 बार। तो जी यहाँ पर देखिए हरी मूंग की दाल है और मोठ की और राजमा और साथ में काले चने। तो 4-5 तरह की मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ भाई। सच्ची बताऊँ बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इस तरह से। और आलू डालेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं रहती है, तो दाल सी बन जाती है ये। और यहाँ पर मैंने इसको धो के पतीले में डाल दिया है और 2 लोटे मैंने इसमें पानी डाल ली थी। थोड़ा सा डाल दिया है नमक। और अभी से ना उसको ऊपर रख के आएंगे। और यहाँ पर ना इनका चाय नाश्ता भी हो गया था और ये अभी निकलेंगे काम के लिए। तो यहाँ पर ना ये पूछ रहे थे कि भाड़ा है क्या तुम्हारे पास, भाड़ा ले लो। मैंने कहा मेरे पास कहाँ से आएगा, दो मुझे। तो भले ही ना हम महिलाओं के पास पैसे क्यों ना हो, फिर भी ना हम हस्बैंड लोगों से पैसे जरूर लेती हैं कहीं जाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मजाक भी चल रहा था। तो ये कह रहे थे कि इसमें से ना बचा के लेकर आने हैं। तो मैंने कहा लो पकड़ो अपने पैसे, मैंने ना तो बचाने हैं और ना ही चलाने हैं। और ये ना थोड़े से मजाकिया मूड के हैं, तो मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं। तो भाई ऐसे ही मन लगता है। और उसके बाद ना फिर ये चले गए थे काम पे और मैंने यहाँ पर ना लगा दी है आरी। तो अभी टाइम ना 4:45 बजे का हो गया है। जब तक ये सब्ज़ी उबलेगी तब तक मैं अपने बाकी ये काम निपटा लूँगी और फिर सब्ज़ी को छोंक लेंगे। तो ये सब्ज़ी जैसे जल्दी बन जाती है। और देख सकते हैं यहाँ पर भाई सुबह सुबह का व्यू कितना बढ़िया है ना। फिलहाल अभी तक हवा चली नहीं है और गर्मी भाई सुबह के टाइम भी इतनी भयंकर वाली हो रखी थी, बस पूछिए मत। तो सुबह सुबह का गांव का नज़ारा भाई कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल शांत वातावरण, ठंडी ठंडी हवा। नीचे आने के बाद ना फिर लगी थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो पूरे घर में झाड़ू लग गई है, सिर्फ आंगन रह गया है और बाहर को लगाने हैं। और आज ना मैं झाड़ू पोछे काम ना पहले निपटाऊंगी और बाद में बनाऊंगी खाना। तो साफ़ सफाई पहले कर लेते हैं। और बच्चे ना अभी उठे नहीं है। बच्चे क्या श्लोक तो जैसे उठ गया था वो फिर से सो गया है। और हमें पैकिंग भी करनी है, अपने कपड़े वगैरह भी डालने हैं बैग में। तो मैंने निकाल तो रखे हैं जो जो हमें लेके जाने हैं और सिर्फ ना बैग में डाले हैं, बैग में डालने बाकी हैं। तो श्लोक तो रात को कह था मम्मी रात को ही डाल लो। तो रात को भी थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं काम निपटाने में, तो सोचा कि सुबह के टाइम डाल लेंगे।
झाड़ू मेरी लग गई है पूरे घर में, अंदर से लेके बाहर तक भी। और अभी लगाऊंगी पोछा। पानी भी आ गया है तो मैंने मोटर भी चला रखी है, टंकी में छोड़ रखा पानी। तो पर ना सुबह सुबह ना पानी बहुत ज़्यादा गर्म आता है, जैसे बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है। तो दो तरह का पानी आता है, तो शाम के टाइम तो ठीक आता है और सुबह के टाइम तो बिल्कुल ही खारा पानी आता है। पर ये कि सारे काम हो जाते हैं खुले पानी में। तो यहाँ पर ना मैंने बाहर कूलर निकाल दिया है, तो ये खाली हो गया है। तो 2 टाइम पानी डालना पड़ता है इसमें, सुबह भी और शाम के टाइम भी। तो कम से कम इसमें 8-9 बाल्टी पानी की आती हैं, तो बिल्कुल खाली हो जाता है। और गर्मी के टाइम में तो लगता है पानी बहुत ज़्यादा है कूलर में। तो मैंने यहाँ पर ना बड़ी बाल्टी ले ली है, और ये तो ना सिर्फ ना 4-5 बाल्टी आती हैं। तो उसको मैं भर देती हूँ। तो आज का काम तो मैं इनका करके चली जाती हूँ, तो आज तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है कि शाम के टाइम फिर ये अपना भर लेंगे, क्योंकि भाई ना आदमी लोग जैसे काम पे जाते हैं, तो काम से आने के बाद ना फिर घर का काम बिल्कुल भी नहीं बनता है। खाने पीने का लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, पर ये है कि काम तो चलाना पड़ता ही है। और मुझे भी ना घर जाए हुए 1 साल हो गया है, तो छुट्टियों में ही गई थी मैं पिछले साल। तो चाहे अब जा रही हूँ, क्योंकि निकलना होता नहीं है, हम अकेले अकेले हैं। और फिर जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो कूलर मैंने पानी में भर दिया है और उसको मैंने उसी जगह पे लगा दिया है, और मैं चला भी दिया है। तो जैसे बच्चे भी सोने लग रहे हैं। उसके बाद फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, और शुरुआत करते हैं रसोई से। वैसे तो मैं रात के समय भी रसोई को बिल्कुल क्लीन करके ही जाती हूँ, कभी भी ऐसे ही छोड़ती नहीं हूँ। पर ये ना एक सुबह के टाइम होता है बिल्कुल ताज़ा पोछा लगाना, चाहे वो घर हो चाहे रसोई हो। तो वही यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई चली हुई है, और यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ कम से कम आधा पौने घंटे के बाद। तो जी झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, तो पोछा भी मैंने लगा दिया है। तो बीच में ना मेरी फ़ोन की ना बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था। तो जी यहाँ पर मैंने बाहर से को भी धो दिया है, और आंगन भी। तो पूरा घर मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, तो पूरा घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित मैंने बना दिया है। तो जी अभी टाइम भी ना देखते हैं कितना हो गया है। तो अभी ना अभी तक ना केस उस लोग उठे नहीं है, तो मैंने बीच में भी उनको आवाज़ लगाई है, पर वो अभी तक उठे नहीं है। तो जी देख लीजिए अभी टाइम 6 बज गए हैं, तो 6 बजे तक मेरा आधे ज़्यादा काम बन गया है। तो पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, और अभी ना सूर्य देवता भी निकल आए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं धोने लगी थी मटके को। तो वैसे तो मैं मटके को ना रात को ही धो के ही भर देती हूँ, तो पूरी रात में ठंडा पानी हो जाता है। पर आज ना हमारा पीने का पानी भी ख़त्म हो गया है। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो दो मटके पानी के लग जाते हैं। तो जैसे अभी पानी वाले भी आएंगे तो 2 भरवाऊंगी, एक तो पिप्पी पानी भरवानी है, और ये मटका इसको मैं धो के रख दिया है। और उसके बाद ना मैं ना जो मैंने पतीले में उबलने के लिए रखे थे छोले चने, तो इसको मैं उतार कर लेकर आ गई हूँ। और हुआ क्या बीच में, तो मैंने संभाले नहीं बिल्कुल भी, और ये है ना इनका जो पानी था ना वो सारा ही सूख गया था। और शुक्र ये है कि ये लगे नहीं और ना ही जड़े, तो पानी की ना एक बूंद भी थी इनके अंदर, बिल्कुल ही सूख गया था। और चलिए जी पहले सब्जी को छोंक लेते हैं, और बाकी जो काम ना नहाने धोने का वो करेंगे बाद में आज। तो मैंने यहाँ अपना सारी तैयारी कर ली है सब्ज़ी छोंकने की। तो मसाला भी मैंने कूट लिया है कुंडी में, प्याज टमाटर जो भी है ना सारे इसमें मैंने मिला दिए हैं, और चढ़ा दिया कुकर गैस पे सब्ज़ी छोंकने के लिए। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी छोंक लेते हैं, और फिर नहाई धोई करेंगे। और केसों से लोग भी उठ गए हैं। और जी यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को भी छोंक दिया है, यानी कि मसाला हमारा पक गया है, और भी इसमें डाल देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। और मैंने थोड़ी सी इसमें डाल ली थी देगी मिर्च। देगी मिर्च से ना थोड़ा सा कलर भी आ जाता है, क्योंकि हम ना सब्ज़ी में हरी मिर्च डालते हैं। और जितना आपको पानी डालना है उतना आप डाल लीजिए, जितनी आपको पतली रखनी है या ठीक रखनी है। तो थोड़ी सी मैं चावल भी बनाऊँगी 1 कटोरी के आसपास में। तो अगर बच्चों को खाने होंगे तो खा लेंगे, नहीं तो मुझे चावल खाने हैं अभी, तो मेरा मन है चावल खाने का। और अभी आपसे मिल रही हूँ मैं कम से कम आधा पौने घंटे के बाद। तो मैंने चावल भी बना लिए थे और आटा भी लगा लिया है, और मैं नहाकर भी आ गई थी। तो जी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको ये सूट जो मैंने 15-20 दिन पहले सिला था ना, तो इसका नंबर आया है आज। और चलिए जी पहले रोटी बना लेते हैं। और मैंने अभी तक ना दिया बत्ती करी नहीं है, तो दिया बत्ती ना केसव कर देगा, तो वो नहाने लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी काफ़ी होने लग रहा है। और टाइम भी अभी जैसे ना 7:30 बजे का हो गया है।
तो यहाँ पर सब्जी बन गई, चावल बन गई और रोटी बनाएंगे ऊपर छत पे, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। तो बिल्कुल जान निकली जा रही थी गर्मी के मारे। तो चूल्हे पे तो भाई धूप आ गई है बहुत जोर की, तो धूप में तो रोटी बनेगी नहीं। तो फिर मैंने अंगीठी में आग लगा ली है और यहाँ पर छाँव में बैठ के रोटी बना लेते हैं। तो हवा भी चालू हो गई है, तो हवा ना बहुत तेज़ बढ़ चली हुई है। तो हवा में ना बैठ के जो रोटी बनाते हैं तो पता भी नहीं चलता गर्मी है या नहीं है। और जी यहाँ पर हमारा खाना बन गया है। तो ये देखो जी, सब्जी कितनी बढ़िया बनी ना, थोड़ी सी हो गई है टाइट सी। और यहाँ पर चावल बन गए, रोटी बन गई, तो खा लेते हैं। तो भूख भी लगी हुई है और बच्चे कह रहे हैं मम्मी हमें तो भूख है नहीं, तो हमने रोटी खाएंगे, मना करे हैं। और मेरे को ना बड़ी मुश्किल से कह रही बेटा एक एक रोटी तो खा लो, भूख लग जाएगी जब तक हम घर पहुँचेंगे, तो क्योंकि हमें 11 ही बज जाएंगे। तो उनको ना एक एक रोटी दी है मैंने, बड़ी मुश्किल से खा रहे थे बिल्कुल भी। और मैंने यहाँ पर लगा ली है अपने लिए प्लेट भाई चावल की। तो चावल मेरे फेवरेट हैं, कढ़ी चावल होए, दाल चावल होए, छोले चावल होए, भाई ये सबके फेवरेट पाते हैं। और हमारे बच्चों को चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वाइट वाले तो, और नमकीन चावल तो ये खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने इनको दो रोटी दी थी कि दो रोटी खा लो बेटा भूख लग जाएगी, पर इन्होंने खाई एक एक रोटी बड़ी मुश्किल से। और फिर हम ना यहीं पे बैठ के थे आंगन में रोटी खाने के लिए। तो भाई चलिए खाना खा लेते हैं और जो भी काम ना रसोई का निपटा के फिर करते हैं जाने की तैयारी। तो टाइम भी जैसे अभी ना 7:45 का हो गया है। और यहाँ पर आपसे कम से कम ना आधा पौने घंटे के बाद मिल रहे हैं। तो हम सारे तैयार हो गए हैं और मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, रसोई का, घर का, पूरे घर को बिल्कुल क्लीन कर दिया है एक बार तो। और फिर मैं नहा के भी आई दोबारा से, और बच्चे भी दोबारा से नहाए हैं, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हो रखी है। और जब हमें कोई नए कपड़े पहनने होते हैं तो भाई फिर तो नहाने की ज़रूरत पड़ती है, देखो गर्मी में तो। और यहाँ पर हमने एक पानी की बोतल भी ले ली है और अभी ना बस ये 9 बजने वाले हो गए हैं। तो अभी हम निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें पैदल भी जाना है। और कैसे के पापा आएंगे थोड़ा लेट में, नहीं तो वो हमें बाइक पे छोड़ आते बस स्टैंड तक। तो वैसे तो पास में ही है, फिर ये है कि इतनी गर्मी में ना पैदल पैदल जाना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और धूप ना इतनी तेज़ वाली पड़ी हुई ना, तो ना 46 डिग्री का तापमान था उस दिन। और ये इतने दोनों खुश हो रखे हैं कि कह रहे मम्मी फटाफट चलो जल्दी से, नहीं तो बस निकल जाएगी। और बस का टाइम है 9:20 का। तो वो बस आती है कुलछेत्ता से और सीधा जींद जाएगी, तो बीच में हमें उतरना भी नहीं पड़ेगा, तो हम सीधा रूट की बस में बैठ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ना सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं और फाइनली हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। तो पूरे 1 साल के बाद घर जा रहे हैं और इतनी खुशी होती है ना घर जाने की, भाई बस पूछिए मत। चलिए चलते हैं, और हमें भाई पैदल भी जाना है। इतनी टेंशन हो रखी थी कि कैसे जाएंगे बस स्टैंड तक, क्योंकि धूप ना भाई इतनी तेज़ हो रखी थी। तो मैंने यहाँ पर ना लॉक लगा दिया है और गेट को बंद कर दिया है। और हमारी बस ना 9:20 पे आ गई थी और हम ना आधा घंटा है पहले पहुंच गए थे, क्योंकि ना ये रहता है कि कहीं बस निकल ना जाए, कहीं कहीं पहले बस ना आ जाए तो फिर क्या होगा। और ये बस ना 10 सवा 10 बजे तक हमें जींद पहुंचा देगी। और फिर हमने ना लेनी थी एक लोकल बस, उसके बाद फिर हम घर पहुंच गए थे। और बस ना बिल्कुल भरी हुई थी और हम ना सबसे लास्ट में बैठे थे। और फाइनली हम ना 1.5 घंटे के बाद अपने गांव में पहुंच गए हैं। तो ये बस अड्डा है और यहाँ पर ना मेरे पापा हमें लेने के लिए आ गए थे बाइक पे। तो जी चलिए चलते हैं, और पूरा रोड बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो जी चलिए, वो देख सकते हैं यहाँ पर बाइक पे आए हैं मेरे पापा लेने के लिए हमें, और बीच में वीडियो बंद कर दी थी हमने। हाय बोल दे तो बंद कर ले। हाय हाय गाइस, आजा भी आज करते छी आगे ले हां तो कह रही है बैठ जाओ। हां तो डिस्को लिया सगल दिखा है गडल को हुआ है खोखले और और भी आपसे मिल रहे हैं कम से कम 5 बजे के आसपास में। तो यहाँ पर हमारी सारी फैमिली इकट्ठा हो रखी है और अभी ना मेरे पापा लेकर आए हैं घेवर। तो भाई इस सीज़न का पहला घेवर हमारे घर तो आ गया है, और आपको पता ही है जींद का घेवर कितना मशहूर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी इकट्ठा हो रखे हैं, बच्चा पार्टी, बड़े छोटे, और दोनों मेरी बहनें आई हुई हैं, छोटी भी और मेरे से बड़ी भी।
तो उनके बच्चे भी आए हुए हैं। तो चलिए जी घेवर खा लेते हैं। तो आप सब भी आ जाइए, घेवर खा लीजिए। और सबके साथ में बैठे खाने का तो भाई अलग ही मज़ा होता है। और मैंने वीडियो का एंड भी नहीं किया था, तो थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर लिया था। तो चलिए जी करते हैं वीडियो का यहाँ पर एंड। और आपको अगर हमारा वीडियो आज का ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घेवर भी खा लीजिए। तो पहले घेवर खा लेते हैं और चलिए वीडियो का यहाँ पर करेंगे एंड। और ये है मेरे पापा, ये छोटी बहन है। और आपको आगे एक दो हमारे मायके के व्लॉग देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।